जो गंगोह क्षेत्र है हमारा, विशेषकर बटारों का, जी उसकी वो सबसे सज्जन आदमी है। और उनकी जो रीति रिवाज है उसमें हिंदू भी बटार हैं और मुसलमान भी बटार हैं, सब एक है। और कभी भी इस तरह की भ्रांति अब तक नहीं आई। अब जो आ रही संज्ञान में, इसका हम सब लोग विरोध करेंगे मिल करके, और जो इस तरह के तत्व है उनकी शिकायत की जाएगी। जय हिंद साथियों, मैं आपके साथ मुस्तफा चौधरी और मैं इस वक्त दूधला में मौजूद हूँ और मेरे साथ बड़े ही सम्मानित प्रतिष्ठित व्यक्ति डिप्टी एसपी ओमपाल सिंह राणा मौजूद हैं। और चूंकि गंगोह के माहौल में लगातार गर्माहट है, हेट स्पीच जिस तरह से आप देख ही रहे होंगे, गंगोह हो, सहारनपुर हो, कैराना हो, उस पर डिप्टी एसपी साहब का क्या मानना है, क्या सोचना है? पहले तो जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत लंबी 41 साल नौकरी करके आया हूँ पुलिस की। सभी तरह के अनुभव मेरे पास हैं, लेकिन जो ब्लॉक गंगोह में जो ये सिलसिला चल रहा अफवाह फैलाने का या जातिवाद करने का, ये एक समाज में कलंकित करने वाला क्वेश्चन है। और हमें सभी को, हिंदू मुस्लिम को, सबको इकट्ठा होकर के इसका विरोध करना चाहिए। कोई किसी भी जाति का हो, उसे एक सामाजिकता के लिए प्रेरित करें। और जो इस तरह के तत्व यहाँ समाज में फैल रहे हैं, उन पे जो है प्रतिबंधित ऐसी चीज़ लागू करें जिससे जो है वो इस तरह के बयानबाजी और इस तरह की भ्रांति और इस तरह का जातिवाद ना फैलाए, ताकि यहाँ इस गंगोह की मिसाल है कि यहाँ कभी भी इस तरह की कोई घटना घटित नहीं हुई। और क्योंकि मैं दूधला गांव से रहने वाला हूँ, और ये इस गांव की एक बहुत बड़ी परंपरा है। अंग्रेजी ज़माने में भी यहाँ से कुर्बानी दी लोगों ने, 24 घंटे अनशन किया कि हम कर नहीं देंगे, और तब जीत हुई लोगों की और हमारा गांव कर मुक्त हुआ था। आज जो है, आज ये स्थिति है कि गांव में कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें सरकारी नौकरी ना हो। दूसरे, हिंदू मुस्लिम की एकता, इनके ब्याह शादी होती हैं, जो हमारे बेचारे मुस्लिम धर्म वाले हैं, हम सब मिलकर के जो है शादी में सम्मिलित होते हैं और इस तरह की भ्रांति से दूर रहते हैं। और मैं भी अनुरोध करता रहता हूं कि भाई इन चीज़ों से अलग रहो, अपना सामाजिकता अपनाओ, जो जिसका धर्म है वो खुशी से बनाए और इस तरह का माहौल पैदा करे, ताकि हमारा जो पहले हिंदुस्तान था, पाकिस्तान उससे अलग हुआ है, वो उसी तरह से एकत्रित हों और मंदिर मस्जिद का सम्मान करें सब, और इस तरह के लोगों से समझाएं बुझाएं उसको, भाई ये भ्रांति मत फैलाइए, यहाँ सब एक है और एक रहेंगे। राणा जी, आप प्रशासन में रहे, तो इस तरह की हेट स्पीच देने वालों पर कौन कार्रवाई करेगा? प्रशासन करेगा, सरकार करेगी? हाँ, मैं बता रहा हूँ, इस तरह की कार्रवाई जो है वो प्रशासन ही करता है, और प्रशासन पे इस पर रोक लगानी चाहिए कि भाई किसी प्रशासन नहीं करता, हाँ, तो फिर क्या होगा? जब प्रशासन नहीं करता तो फिर इसे न्यायालय का शरण लेना चाहिए हम लोगों को, कि इस तरह के लोग जो हों उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। क्योंकि जो गंगोह के बारे में आप अभी तो आप यहीं दूधला में ही रहते होंगे, जी हाँ, बराबर देख भी रहे होंगे गंगों के आसपास की जो वीडियो आती है, और कुछ राजनीतिक लोग संरक्षण भी देते हैं अपने अपने चहेतों को, चाहे वो किसी भी धर्म मजहब का हो। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये भी बात आपसे स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैं पुलिस की नौकरी करके आया हूँ 41 साल, विभिन्न विभागों में रहा हूँ, नेताओं के साथ भी रहा हूँ और बाहर विदेश भी देखा मैंने। तो जो माहौल इस समय हमारा खराब हो रहा है, यही माहौल इस सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट का पूरे इंडिया में मैं घूमा हूँ, इंडिया में मैंने ड्यूटी करी है। इस तरह के लोग, सज्जनता और जातिवाद से कोई मतलब नहीं, लोगों का आना जाना साथ में बराबर रहा, यहाँ की परंपरा रही। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व है जो, जिसमें राजनीतिक लोग भी हैं, वो भी इसमें सहारा देते हैं। ये गलत बात है, और इस चीज़ का हम लोग भी, पूरे गांव के जो संभ्रांत व्यक्ति हैं, इनकी भी हम मीटिंग लेकर के इस अफवाह को दूर करेंगे और इन लोगों को समझाएंगे। अगर नहीं समझते हैं तो फिर न्यायालय की शरण ली जाएगी। आपका बहुत लंबा पुराना अनुभव है, और जो जिस नाम से, जिस काम से क्षेत्र जाना जाता था, शांति प्रिय लोगों की के नाम से,
तो अब कुछ लोगों की जो एंट्री हुई है तो उससे पहचान भी बदल रही है। हाँ जी, जो एंट्री हुई है इस तरह के लोगों की, वो एक राजनीतिकरण के तहत जो है वो शरण पा रहे हैं। इससे इन लोगों से भी मैं बात करूँगा। मैं मुख्यमंत्री के यहाँ भी रहा हूँ और कई एक मुख्यमंत्री मैंने निकाले, सिक्योरिटी में रहा हूँ और एनएसजी में रहा हूँ, कमांडो में हूँ मैं। लेकिन हमारे क्षेत्र का नाम पूरे इंडिया में हर आदमी यहाँ को लाइक करता है, पूरब का हो या दिल्ली या उसके पार का हो, वो करता है कि साहब जो गंगोह क्षेत्र है हमारा, विशेषकर बटारों का, जी उसकी वो सबसे सज्जन आदमी है और उनकी जो रीति रिवाज है उसमें हिंदू भी बटार हैं और मुसलमान भी बटार हैं, सब एक है। और कभी भी इस तरह की भ्रांति अब तक नहीं आई। अब जो आ रही संज्ञान में, इसका हम सब लोग विरोध करेंगे मिल करके और जो इस तरह के तत्व है उनकी शिकायत की जाएगी। बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात की क्योंकि आप भी बटारी हैं और ये जो हेट स्पीच और ये जो नफरतों का माहौल है ये उन्हीं सज्जनों के बीच से उभर करके आ रहा है। तो बतौर आप डिप्टी एसपी बड़ा अनुभव लेकर के गांव में आए हैं, तो इस पर आप क्या काम करना चाहेंगे? लोगों को साथ बिठाएंगे, बात करेंगे, इसके समाधान ढूंढेंगे? बिल्कुल, ये बात आप सही कह रहे हैं। इस तरह की भ्रांति ये दूर करेंगे हम लोग मिल करके और गांव वाले मेरे साथ हैं। मैं कोई पार्टी से मतलब नहीं रखता, किसी जाति से मतलब नहीं रखता और जितनी नौकरी मेरी साफ़ सुथरी रही है, मैं हर आदमी को लेकर के चलाऊँ। किसी तरह का कोई दाग मेरे पे नहीं आया आज तक और बड़े बड़े जिलों में, बड़े बड़े जगह जो है मैंने नौकरी की है और मैं अपना उदाहरण देता था कि मेरा क्षेत्र इस तरह का है और आज भी सज्जनता है, क्योंकि बागपत, बड़ौदा, इधर जो है पूरा मैं नौकरी किया हूँ। वो हर आदमी, चाहे वो मुस्लिम है या हिंदू है, वो यहाँ अपनी लड़की देना चाहता है, शादी करना चाहता है कि साहब वहाँ सज्जन लोग हैं और इन पे ज़मीन भी ठीक है और खाते पीते हैं, अपराधी नहीं है। तो अगर इस तरह की एंट्री हो रही है तो सब मिल करके हम इस समाज को, चाहे वो मुस्लिम समाज है या हिंदू समाज है, उसकी जो दूरियां बढ़ा रहे हैं लोग, उन पर रोक लगाई जाएगी और सब लोग हम क्षेत्र के, यानी कि दूधलाई मैं कह रहा हूँ, पूरा ब्लॉक क्षेत्र, पूरा वो, अब तो मैं अनुभव ले रहा था, 4 साल हो गए मुझे रिटायर हुए, 5वां चल रहा है। अब धीरे धीरे जानकारी हो रही है और जो इस तरह के लोग हैं उनके विरुद्ध जो है हम जहाँ भी जाते हैं ये कहते हैं भाई भाईचारे से रहो, कोई धर्म खराब नहीं है, सब धर्म एक ही बार दिखाते हैं, सबका ऊपर वाला मालिक है। इसलिए किसी के धर्म की उपासना नहीं करनी चाहिए, विरोध नहीं करना चाहिए, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है। वही इस क्षेत्र का मुख्य जो संचेतक रहा है, यही समाज रहा है और यहाँ से बड़े बड़े अधिकारी निकले हैं और आज भी हमारे क्षेत्र का अगर कोई बड़ा अधिकारी हुआ है तो उसे जानते हैं लोग कि हाँ यार वहाँ गुज्जरगढ़ के रहने वाले, ये गुज्जरगढ़ कहलाता था पहले और एक अच्छी परंपरा रही यहाँ। ये नहीं कि ये मुस्लिम भाई हमारे जो है वो मुस्लिम बन गए हिंदू से और उनके अंदर मतलब टेंशन हो गया, नहीं, आज भी टेंशन नहीं है। हम मिल करके एक दूसरे की शादी को भी अटेंड करते हैं और हर चीज़ समाज को लेकर के चलते हैं। ये कुछ असामाजिक तत्व जो एंट्री किए हैं, ये हम राजनीति के लोगों से भी बात करेंगे और मैं मुख्यमंत्री के यहाँ भी रहा हूँ, वर्तमान मुख्यमंत्री के यहाँ, और उनके क्षेत्र में भी रहा हूँ। मैंने देखा कि इस तरह का माहौल नहीं जो हमारा है, लेकिन ये असामाजिक तत्वों को हम निकाल करके फेंक देंगे, चाहे राजनीतिक शरण पाया हो या कोई भी पाया हो, हम इकट्ठे होकर के इस काम को करने के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डिप्टी एसपी साहब जिनको आपने सुना, इन्होंने अपने विचार रखे। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।